एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक, किसका? अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का। कंसेप्ट ऑफ प्राकृत, पुरुषा, ईश्वर जिसे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट, देयर रिलेशन विद ईच अदर इन समाख्या फिलॉसफी। ठीक है, एक फिलॉसफी है एक, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। फिलॉसफी refers to the study of ideal belief about the meaning of life. फिलॉसफी इज़ द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, जिसमें हम क्या करते हैं? सच्चाई ढूंढते हैं और रियलिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। एटीट्यूड दैट एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, जो हमें लाइफ में अपने सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और पर्पस एंड एम ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन मेक इट प्रैक्टिकल, और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू मेजर डिवीज़न ऑफ फिलॉसफी क्या क्या? इंडियन एंड वेस्टर्न। जो इंडियन है वो क्या, उसे क्या बोलते हैं हम? दर्शन। ठीक है, और जो दर्शन मीन्स क्या होता है? फिलॉसफी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, फिलॉसफी हैज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फिलोज मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स नॉलेज। ठीक है, लव फॉर नॉलेज, जो प्रेम के लिए हम ज्ञान को मतलब लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, हाँ, the word darshana is derived from the darsh, a Sanskrit language which means to see, observe and analyze. ठीक है, thus darshana means to know about the secret of life on this planet. इसमें हम क्या करते हैं? हम जानने की कोशिश करते हैं जिंदगी के रहस्यों की। शाह दर्शना रेफर टू द फिलोसफीज वर्ड views teaching that emerged in ancient India. These are include समाख्या, जिसे बोलते हैं सेज कपिल, इनके फाउंडर का नाम दिया गया। ठीक है, योगा पतंजलि, न्याया गौतमा, वेदा शिका कन्नड़, मिमिंसा जैमिनी, और वेदांता है वेद व्यास। ठीक है, इनके फाउंडर्स के नाम दिया गया है। सबसे पहले आता है समाख्या फिलॉसफी, ये कि हमारी सबसे पुरानी फिलॉसफी है। इनके फाउंडर कौन है? सेज कपिला, हु वॉज रिटन द स्क्रिप्ट समाख्या सूत्रा। समाख्या फिलॉसफी combine the basic doctrine of Samakhya and yoga. The Samakhya represent the theory and yoga represent the application or practical. तो समाख्या है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? थ्योरी को, और जो योगा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रैक्टिकल, जो हम करते हैं प्रैक्टिकली। मीनिंग ऑफ द वर्ड समाख्या इज बेस्ड अपॉन द संस्कृत एंड इट्स मीन नंबर। समाख्या ऑल्सो मीन द परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, हैंस इट इज़ अ सिस्टम ऑफ परफेक्ट नॉलेज। ये क्या है? एक सिस्टम है, किस चीज़ के लिए? एक सही नॉलेज के लिए। ड्यूअलिज्म फिलॉसफी, दो अल्टीमेट रियलिटीज़। ठीक है, ओके, इट एक्सप्लेन और टेल अबाउट टू अल्टीमेट रियलिटीज़। वो रियलिटीज़ क्या क्या है? प्रकृति, मैटर, ठीक है, नेचर, पुरुषा होता है सेल्फ, खुद के रिलेटेड। समाख्या इज रियलिज्म एज इट कंसिडर दैट बोथ मैटर एंड स्पिरिट आर इक्वली रियल, दोनों ही क्या है? रियल है। कंसेप्ट ऑफ प्रकृति, इट मीन्स नेचर और मैटर। ये किस पर ये करता आधारित है? ये नेचर के ऊपर। ठीक है, प्राकृत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रा और कृति। प्रा मतलब प्राइम और कृति तो डन, प्राइमरली डन। प्रकृति इज द प्रिमिटिव substance behind the world and it is the material caused by the cause of the world. प्रकृति इज अ प्रिमिटिव सब्सटेंस बिहाइंड द वर्ल्ड एंड इट इज़ द मटीरियल, मतलब इसे हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ मटीरियल है जो हमें हेल्प करता है, किस लिए? खुद को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, ये क्रिएट करने में हमें मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, it represent the female aspect of creation. It is affected the influence by the purusha और सेल्फ स्पिरिट। ये किससे इन्फ्लुएंस होकर बना है? खुद को, अपनी हमारी आत्मा, अंतरात्मा जो होती है। इट इज़ नॉट प्रोड्यूस बट इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस नहीं करता बट प्रोड्यूस नहीं होता, ये पहले से इसे प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, प्रकृति इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 गुना, 3 गुणों से मिलकर ये बना है। सत्वा, राजा और तमसा, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिगुणक मक।
ठीक है। सत्वा क्या होता है, जो मतलब कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर, वाइट से जानते हैं पीस। कंसर्न विद हैप्पीनेस, किससे कंसर्न होता है ये, हैप्पीनेस से। एसोसिएट विद ईगो माइंड एंड इंटेलिजेंस, प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस दैट रिप्रेजेंट प्लेजर एंड ब्लिस। राजाज, ये किससे रेड का, रेड कलर से। कंसर्न विद एक्शन, जो हम एक्शंस करते हैं, जो हमारा काम होता है, ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी होती है, एक्साइटमेंट होती है, पेन होती है, ठीक है। और तमस क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है किसके, सत्वा से। ये इसे कौन कलर रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ डार्कनेस, हैवीनेस, लोनलीनेस, ड्रोसिननेस, ऑब्स्ट्रक्शन, डार्कनेस, इनर्शिया। ओके, आगे आता है कंसेप्ट ऑफ द पुरुषा। पुरुषा इज अ सोल, ठीक है। इट इज एटर्नल, प्योर, कॉन्शियस एंड इनएक्टिव, जिसको हम पैसिव बोलते हैं। इट इज़ नॉट अ कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, ये क्या हमारी वर्ल्ड नहीं, मतलब वर्ल्ड से नहीं मिलता हमें ये। इट नीदर प्रोड्यूस और नॉट बी प्रोड्यूस, ये ना प्रोड्यूस्ड होता है ना हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ द सुप्रीम स्पिरिट, it is made aspect of creation and nirguna. Purusha is only a seed and the knower. It cannot be subject of knowledge. ये क्या है, सब्जेक्ट से कोई मतलब इसका नॉलेज से कोई वास्ता नहीं है। The Purusha is considered different from the body. The body is a material. बॉडी क्या एक मटीरियल है, ठीक है। जो पुरुष है वो क्या है, हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्ट, ठीक है। ईगो, बिकॉज ऑफ पुरुषा, कॉन्शियस, ये मतलब कुछ चीज़ें हमारे जो कॉन्शियस माइंड पे चलती हैं, ठीक है। और उसके बाद पुरुषा इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम सेंसेस आर मीन्स ऑफ एक्सपीरियंस, वेयर द पुरुषा बियॉन्ड एक्सपीरियंस, और ये मतलब एक्सपीरियंस से भी बियॉन्ड होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा, अकॉर्डिंग टू समाख्या's philosophy, world is created as result of union between Purusha and Prakriti. When the conjugation between Purusha and Prakriti take place earlier, homogeneous state of Prakriti changes into heterogeneous, ठीक है। ये होमो से heterogeneous state में लेके जाता है हमें, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है हमारा दिस पॉइंट ऑफ कंजक्शन इज नॉन एज गुणाक्ष नव। ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएशन ऑफ इवेल्युएशन। देयर इज अ टोटल 25 इवेल्युएट इन समाख्या फिलॉसफी, ठीक। इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, पुरुषा प्लस प्रकृति और महत मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट, अहंकार, ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है। अहंकार में क्या क्या आ जाता है हमारा, सत्वाह, राजा, तमस, मानस, इंद्रिय, हमारी जो इंद्रियाँ होती है, हमारी इंद्रिय के कौन सी, दिमाग की, एक्शंस की, ठीक है। तन मंत्रा, महाभूता, तन मंत्रा क्योंकि जो हमारे क्योंकि साउंड, टच, फॉर्म, फ्लेवर, स्मेल, और महाभूता हो क्या, जो हमारी क्या एयर, जो हमें नेचर से मिल रही है, फायर, वाटर, अर्थ, ठीक है। लिबरेशन इन द फाइनल गोल एंड डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन व्हेन पुरुषा अचीव हिज गोल विद इन द हेल्प ऑफ प्रकृति, देन द रिलेशन ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति एंड्स, ठीक है। उसके बाद समरी, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलॉसफी, स्टडी ऑफ आइडियल्स एंड बिलीफ। फिलॉसफी क्या होती है हमारी, स्टडी किसी करना, आइडियल्स और बिलीफ की, ठीक है। इसकी मेजर डिवीजन पढ़ी हमने, वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी। दर्शन के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने किस समाख्या फिलॉसफी पढ़ी, क्या ओल्डेस्ट है, सेज कपिल ने दी थी, इसके बारे में सूत्रास दिए थे, ठीक है। और ये क्या डू नॉट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन वेदास, किस में बिलीव करते हैं, वेदास में। ड्यूलिज्म के बारे में पढ़ा, क्या क्या, प्रकृति एंड पुरुष, कंसेप्ट ऑफ पुरुष एंड प्रकृति एंड रिलेशन विद, एंड लास्ट में इसका पढ़ा कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद